ओम विष्णु शरणम, ओम विष्णु शरणम। जय हरि बोल, जय हरि बोल, जय हरि बोल। मेरा प्रभु श्री श्री पूर्ण ब्रह्म हरिचांद ठाकुर, मेरा प्रभु कहते हैं पिता माता को भक्ति करो, क्योंकि पिता माता ही ये असली जड़ है जहाँ से हमारे शरीर मिला है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो दिन जिस दिन हम छोटे थे, हम बोल नहीं सकते थे, हम चल नहीं सकते थे, हम कुछ खा भी नहीं सकते थे। हमारे पिता माता ने हमें बड़ा किया है, हमें पाल पोस कर हमें खिलाया पराया। हम आज बोलने लायक हो गए, चलने लायक हो गए, हम कमाने लायक हो गए हैं। लेकिन हम उन पिता माता को भूल गए कि कितना मेहनत, कितना कष्ट करके हमें बड़ा किया है इन्होंने, कितना त्याग इन्होंने किया है, कितना दिन खुद माँ ने खाई नहीं होंगे, हमें खिलाया होंगे, कितना कष्ट करके हमें बड़ा किया। उसी माँ को आज भीख मांगना पड़ता है। इसीलिए हमारे प्रभु कहते हैं पिता माता को भक्ति करो। पहले पिता माता को भक्ति करो, बाद में अब जाना मंदिर मस्जिद जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, बाद में पूजना सब। पहले पिता माता को भक्ति करो, पहले घर पे अपने जिंदा मूर्ति को पूजो। आप जहाँ जाते हो ना, प्रसाद लेकर के, फल फ्रूट्स लेकर के, इतने भी मंदिर में क्या किसी मूर्ति ने खाया है आज तक? नहीं खाया ना। जो पुजारी, जो ब्राह्मण दिन रात पूजा करते रहते हैं, क्या उसी ब्राह्मण से पंडित ने कभी खिला पाए? आप तो कितने बार गए हो, कितने मंदिर, कितने को खिलाया। लेकिन जिस पिता माता के कारण ये शरीर मिला है, क्या कभी उनके लिए एक बार एक लड्डू लाए हो, कभी खिलाया? कभी एक फल लाके आपने बोला माँ पिता मैंने मंदिर गया था, आधा किलो लड्डू वहाँ दे के आया, माँ आपके लिए भी एक मिठाई लाया, ये लो खाओ? आपने बोला नहीं होगा। अगर बोल भी देते ना, माँ हंसते हंसते खा लेते, भूल जाते जिंदगी का सारे दुख, सारे कष्ट। लेकिन आपने किया ही, अपने असल सर करके नकल के पीछे भागते रहा और इसी पिता माता के अनादर करते रहे हैं। पिता माता वृद्धाश्रम में भीख मांगते हुए खाते रहे हैं, इतना अनादर। इसलिए मेरा प्रभु बार बार कहते हैं हे सनातनी, हे सनातनी जागो, उठो। मेरा प्रभु की बात एक बार मान के तो देखो। आज मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ आपसे विनती करता हूँ कि मेरा प्रभु की बात एक बार मान के तो देखो। आज आप एक काम करना, जब शाम को घर जाओगे, जाते समय थोड़ा प्रसाद लेके जाना। जहाँ घर पे आपके मंदिर है वहाँ अपने पिता माता को बैठाना। आप अगर शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी को भी लेके बैठना, अपने बच्चे अगर होंगे तो बच्चों को भी लेके बैठना। और बैठ के जहाँ मंदिर है वहाँ एक साइड में पिता माता को भी बैठाना। बैठाने के बाद जैसे मंदिर जाके पूजा करते हो ना, धूप दीप जला करके, ऐसे ही आज वो प्रसाद अपने ही पिता माता के सामने रख करके सब लोग बैठ के एक बार पिता माता के, कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, कोई जाप ताप की जरूरत नहीं, परिवार में आपके सब लोग मिल करके उन्हीं पिता माता को एक प्रसाद, एक लड्डू के टुकड़े आप खिला के तो देखो। ईश्वर भी स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे आपका ये भक्ति भाव देख करके। इसीलिए तो मेरा प्रभु कहते हैं पिता माता को भक्ति करो, करके तो देखो, एक बार मान के तो देखो ये बात। हे सनातनी, एक दिन जिंदगी में एक दिन करके तो देखो। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, एक बार ये आजमा के तो देखो ये प्रभु की बातें एक बार सुन के तो देखो। जिंदगी भर तो मंदिर जाके देखा आपने, मंदिर जाने के लिए मना तो नहीं करते हैं प्रभु तो कहते हैं मंदिर बनाओ, गांव में एक मंदिर बनाओ, एक मंदिर में सब लोग जाओ। लेकिन हर घर में जो जिंदा मूर्ति है, जो पिता माता स्वरूप है, जो ईश्वर के स्वरूप है, उनका पूजा भी तो कर लो पहले। बाद में सब लोग मिलकर पिता माता को भी लेके जाना मंदिर में। जब मंदिर में प्रणाम करोगे, पिता माता को पहले प्रणाम करना, क्योंकि उन्हीं के कृपा स्वरूप ये देह मिला है। इसीलिए
अपने अपने पिता माता का सेवा जरूर करना। सनातनी पिता माता को ऐसे ही किसी वृद्धाश्रम में या किसी रास्ते में स्वर मार देना, यह बहुत अन्याय हो रहा है। इसीलिए मेरा प्रभु बार बार कहते हैं पिता माता का सेवा करना।